स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं कुछ बड़े पॉलिटिशियंस का झूठ और प्रोपेगेंडा एक्सपोज करना चाहूंगा कि कैसे ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जनता के सामने बिल्कुल झूठ बोलते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब दोस्तों आपने देखा ही होगा कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि दोस्तों जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी इसे हम एक स्कैम भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि कैसे उन कंपनियों ने भी सरकार को डोनेशन दिया जो कि प्रॉफिट में भी नहीं है, और जिन पर ईडी और सीबीआई के केसेस चल रहे हैं उन्होंने भी सरकार को डोनेशन दिया। ऑलरेडी आप ये जानते ही होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जनता के सामने सीधे झूठ बोलते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू दिया। अब दोस्तों ये इंटरव्यू वैसे तो देखने से लग रहा था कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, क्योंकि इसमें एक भी काउंटर क्वेश्चन नहीं किए गए प्रधानमंत्री मोदी से। अब आप तो जानते ही होंगे प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू से कितना डरते हैं। उन्होंने 2014 से अब तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया टीवी न्यूज चैनल को। Allow to rest. Portable water. और पानी आप पीछे से दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। यू केम हियर, आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। इट्स ओके, और थिंग्स आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 क्वेश्चंस आई विल लेट एंजॉय। पर मोदी साहब, मोदी साहब कल देखो, मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। तो दोस्तों अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में कहा कि अगर मोदी नहीं होता तो आप लोग जो जान रहे हैं कि किसने किस पार्टी को डोनेशन दिया, ये आप पता नहीं कर पाते। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहाँ से आया था, कहाँ गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये बिल्कुल से झूठ है। सच क्या है? सच ये है दोस्तों, मोदी सरकार खुद नहीं चाहती थी कि जनता को ये पता चल सके कि किसने किस पार्टी को डोनेशन दिया। मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ के दिखाता हूँ। सिटीजन्स हैव नो राइट्स टू नो सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो देखा दोस्तों, प्रधानमंत्री बाहर कुछ और अंदर कुछ कहते हैं। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब सरकार साफ साफ कह रही थी कि जनता के पास ये राइट्स नहीं है कि जनता ये जान सके पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंड कहां से आता है। और दोस्तों मोदी जी सही कह रहे हैं कि जनता को ये जानने के राइट्स नहीं है। अब दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करते तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि सरकार को एक बीफ कंपनी भी डोनेशन दे रही है। करोड़ों का डोनेशन दिया जा रहा है एक बीफ कंपनी के द्वारा सरकार को। अब दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर और पॉलिटिशियन कंगना रनावत की। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियो कंगना रनावत पे बना रखी हैं जिनमें ट्रोल और कंट्रोवर्सी में फंसती रहती हैं। एक बार फिर से कंगना रनावत को सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल किया जा रहा है। अभी हाल ही में कंगना रनावत ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पे ट्वीट किया था जिसमें बताती हैं कि मैं बीफ नहीं खाती। बेसिकली दोस्तों कंगना रनावत ये कहना चाहती हैं कि मैं एक वेजिटेरियन। अब दोस्तों इसी बीच कंगना रनावत का सोशल मीडिया पे एक पुराना ट्वीट वायरल हो गया जिसमें बताती है कि बीफ खाना कोई गलत बात नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कंगना रनावत एक बॉलीवुड एक्टर है, आप जानते ही होंगे। तो इनकी कुछ बॉलीवुड फिल्में तो खास चल नहीं पाई, जितनी भी फिल्में दी इन्होंने बिल्कुल फ्लॉप रही। अब दोस्तों इन्होंने सोचा मैं एक पॉलिटिशियन बन जाती हूँ। अब जब ये पॉलिटिशियन बन गई तब बीफ खाने को ये गलत बताते हैं क्योंकि ये अब सनातनी बन गई। अब शायद दोस्तों जो कंगना रनावत का अंदर का सनातनी था वो लेट जागा। पहले बीफ खाने को सही बताती थी लेकिन अब ये बीफ खाने को गलत बता रहे हैं, सनातनी बन गई हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको फूल बनाया जाता है, धर्म, जाति, रिलीजन और सनातनी बता के इन्हें सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं। और एक और पॉलिटिशियन गौरव वल्लभ, ये अभी कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हो गए। अब दोस्तों इसी बीच इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पहले कहते थे मैं बीजेपी पार्टी में नहीं जाऊंगा, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ दोस्तों, अभी ये बीजेपी में शिफ्ट हो गए। जिस पार्टी को ये पहले क्रिटिसाइज करते थे अभी उसी पार्टी में काम करेंगे। अब ये क्या काम करेंगे? कुछ भी नहीं दोस्तों, इन्हें सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही काम पे गए हैं। जो जनता का टैक्स पेयर का पैसा होता है उसे लूटने के लिए बीजेपी में शामिल हो। मतलब आप पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि आप बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे? बिल्कुल 100%।
बिल्कुल आपके कैमरे में देख के भी बोलता हूँ, आपकी आंखों में आप आंखें रात के 11 बजे बात कह रहे हैं। मैं आपके कैमरे की आंखें डाल। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े झूठे और प्रोपोगेंडा नेता की, अमित शाह की। अमित शाह दोस्तों देश के होम मिनिस्टर। अभी हाल ही में अमित शाह ने आसाम में एक रैली की। इस रैली में अमित शाह भाषण देते हैं कि चीन 1 इंच भी भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है दोस्तों। लेकिन रियलिटी में दोस्तों चीन 4.5 किलोमीटर भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में अंदर तक घुस चुका है। अभी जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो इसमें क्लियरली देख सकते हो दोस्तों चीन कितने अंदर तक देश में तक घुस चुका है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार भी खुद मानती है कि चीन 4.5 किलोमीटर तक देश के अंदर घुस चुका है। तो दोस्तों जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको जनता से झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। जो अमित शाह ने आसाम में रैली की थी ये 1-2 दिन पहले की है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक ही। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।